अच्छा, आपने आतिशी जो है, आतिशी मार लेने को लेकर ट्वीट किया पंचायत के अंदाज में, ये राजा जी करके। अब वो बैठ भी गई हैं धरने पे, तो क्या अब ये केजरीवाल की तरह ही 2012 की तरह इसको आगे ले जा पाएंगी, या फिर बस ये एक नैरेटिव बनाना है कि बीजेपी पानी नहीं दे रही है, इतना ही बस? अब अब इसमें तो बीजेपी की मूर्खता होगी यदि वो इस नैरेटिव को, मतलब ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको भी नहीं तोड़ सकते ये लोग अगर, तो कि आतिशी स्वयं जो है उस मंत्रालय की मंत्री है, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है? दिल्ली जल बोर्ड के अगेंस्ट। तुम्हारे केजरीवाल जी जो हैं युग पुरुष, उन्होंने 2012-13 में स्पीच दे के बताया था कि कैसे चोरी होती है, टैंकर माफिया क्या है, कैसे आधा पानी जो है वो चुराया जाता है। जब सॉल्यूशन तुम्हारे पास 2013 में था, तो 2024 में हम लोग आ गए हैं, आज तक तुमने उस पर एक्ट आउट क्यों नहीं किया? तुम्हारे विधायकों के खिलाफ जो है इस तरह के आरोप लगे हैं कि 60,000 रुपया लेता है टैंकर वाला, मतलब विधायक जो है लेता है हमसे, और उसके बाद हमें अलाउ करता है। जिस बराज से और जिस नहर से जो है पानी आता है, उस नहर में आपने नहीं जो है अजीत जी, पीछे मैं सुना है आपको कि रोकूंगा थोड़ा सा। केजरीवाल साहब का पुराना बाइट है एक, मैं सुन रहा था कल उसमें। उनका कहना था कि दिल्ली में जितने टैंकर माफिया हैं वो सब एमपीज और एमएलए के हाथ में चलते हैं। तो मैंने एक वीडियो भी किया था कल कि पहले आपके 67 एमएलए थे, उसके बाद 62 हैं, तो आपका कितना हाथ है जब 1,000 करोड़ रुपए का ये पूरा खेल है? टैंकर माफिया का दिल्ली में आप 1,000 करोड़ का खेल है। अब आपके एमपीज का, एमएलए का कितना हाथ है जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि टैंकर माफिया पर आप रोक लगाइए, लेकिन आतिशी जी कह देती कि नहीं, टैंकर माफिया पर रोक नहीं लग सकती, वो हरियाणा से पानी लेकर आ जाएंगे। देख, यही तो मैं बोल रहा था अभी कि 2013 में जब आपके पास सॉल्यूशंस थे और आपने बोला 1,000 करोड़ का है, तो ये बढ़ा ही है, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में 2004 से रह रहा हूँ, हम्म। और पानी की समस्या केजरीवाल के आने के बाद इस तरह की होने लगी है। उससे पहले पानी की समस्या इस तरह से नहीं थी शीला दीक्षित के शासनकाल में। मैं कोई ऐसा नहीं पॉश इलाके में रह रहा था या गेटेड सोसाइटी में, गांधी विहार में रहता था, मुखर्जी नगर के पास में है। और वो लाल डोरा कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी टाइप का सिचुएशन होता है, वो वैसी कॉलोनीज में गांधी विहार, नेहरू विहार, ये सब आते हैं। वहां पर जब समस्या नहीं होती थी पानी की, बहुत ही रेयरली कभी कभार एक आध बार हो गया हो, वो भी सीवेज का पाइप या तो फूट जाता है, उसके कारण उसमें गंदा पानी मिक्स हो गया, इसके कारण पानी आ ही नहीं रहा हो, ये ऐसा कभी हमारी सोसाइटी में, तो गांधी विहार में तो कभी हुआ नहीं ठीक। था। मैं 16 साल रहा हूँ वहां पे। ठीक। अजीत जी, लेकिन इसी सवाल के साथ केजरीवाल के खत्म आने करते के हैं। बाद, अजीत हाँ हाँ, भारती को कोई एफआईआर, कोई पार्टी, कोई नेता डरा धमका के शांत करा पाएगा या फिर नहीं, या अजीत भारती अपनी धुन में जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे? इसमें मतलब अब क्या बोला जाए? डराना धमकाना उनका काम है, वो कर रहे हैं, वो कितने सफल हो पा रहे हैं वो दिख जाएगा। मैंने अपना काम तो बंद नहीं किया, ना ही मैं एड्रेस त्याग करके कहीं भाग गया हूँ, भगोड़ा बना हूँ। मैं अपने जगह पे हूँ, मैं अपना लगातार काम कर रहा हूँ। तो डर है कि नहीं, ये तो उनके देखने की विषय वस्तु है। मैं खुद मतलब डरपोक आदमी भी कह देता कि अरे मैं डर नहीं सकता, मुझे तुम डरा नहीं सकते हो, कान ऐसे छुपा करके टोपी पहन के वो जो है पुलिस के वैन में बैठता है डर के मारे। तो अब इस तरह के भी लोग होते हैं कि बोलते कुछ है, आचरण जो है बिल्कुल अलग है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डरता नहीं। मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से, मेरा जो कार्य चल रहा था उससे आपको दिख जाएगा कि मैं डरा हुआ हूँ या नहीं। जी। तो फिलहाल अजीत जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग अब लगातार लिख रहे हैं कि अजीत भैया इसी तरीके से आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं, जब भी जरूरत पड़ेगा बस एक बार आप कहिएगा, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये सपोर्ट आपको लगातार मिल रहा है, तो ऐसे सपोर्ट करने वालों के नाम आप अपना संदेश दे दीजिए, फिर समाप्त करते हैं। संदेश यही है कि मैं इस तरह का समर्थन, मतलब आशा नहीं कर रहा था मैं कि इस तरह, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को पिछले 10 वर्षों में, जब से मतलब सोशल मीडिया का बूम आया, बहुत सारे लोग मुझसे छिटके भी हैं। किसी को मेरी भाषा पसंद नहीं है, किसी को मेरा नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष करना पसंद नहीं है, किसी को मेरी कोई बात, मतलब अपने तरफ के लोग। लेकिन जो 15 तारीख को हुआ और उसके बाद से लगातार हो रहा है, और कल जो हुआ उसमें जिस तरह से लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये मेरे लिए एक, आप कह सकते हैं कि शिक्षा है कि हम अनकंडीशनली एक दूसरे को कैसे हम समर्थन करते रहना चाहिए। तो जो भी लोग अभी भी आपके
माध्यम से भी जो भी लोग लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उन सब का मैं आभार प्रकट कर सकता हूं। और नाम मैं सबका नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो संख्या लाखों में है। बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही एक विस्तृत चर्चा मुलाकात के बाद भी होगी और एक बेहतरीन पॉडकास्ट भी हम लोग कभी मिलकर करेंगे और तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। अभी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद यही करेंगे कि आप अपने केस को पूरी दमदारी के साथ इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, नमस्कार, धन्यवाद।